आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लॉड डिज़ाइन के बारे में। अब ये नाम से ही पता चल गया हो कि क्लॉड डिज़ाइन आखिर करता क्या है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इस क्लॉड डिज़ाइन पे अगर हम जाएँ, आपको बेसिकली जाना है claude.ai पे, आपका जो क्लॉड है, उसके बाद आपको यहाँ पे डिज़ाइन पे क्लिक करना है। अब आप इस क्लॉड डिज़ाइन के वेबसाइट पे आ जाओगे। अब हम आ चुके हैं क्लॉड डिज़ाइन पे। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती है, इसके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले। अब इनिशियली जब क्लॉड डिज़ाइन लॉन्च हुआ था, तो उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलते थे, बट अब आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स देखने को मिलते हैं। इसमें आप मोबाइल ऐप डिज़ाइन कर सकते हो, स्लाइड्स बना सकते हो, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, 3D ऑब्जेक्ट, इवन एनिमेशन भी बना सकते हो। अब पहले ये सब क्लॉड डिज़ाइन में अवेलेबल नहीं था, बट इसमें एनिमेशन, 3D ऑब्जेक्ट, रेज़्यूमे, इनफैक्ट आप एचटीएमएल ईमेल का एक टेम्पलेट भी बना सकते हो। जैसे ईमेल में आपको पता होगा कि ईमेल आता है, तो उसमें कुछ डिज़ाइन वगैरह बना हुआ रहता है, जैसे बहुत सारी कंपनीज़ का रहता है। तो आप वो सारी चीज़ें अब इस क्लॉड डिज़ाइन में बना सकते हो। अब मैं अपने लैंडिंग पेज के लिए मैं कुछ डिज़ाइन करता हूँ। अभी मैं आपको सामने एक प्रॉम्प्ट, मतलब सब कुछ मैं आपके अभी सामने करूँगा। मैं एक लैंडिंग पेज बनाऊँगा विथ 3D ऑब्जेक्ट और एनिमेशन से। उसका एक टेम्पलेट बनाऊँगा और फिर मैं उसे एक वेब डेवलपमेंट, मतलब क्लॉड कोड यूज़ करके मैं उसे वेबसाइट में कन्वर्ट करूँगा। इस वीडियो में हम पहले क्लॉड डिज़ाइन से उसका पूरा एक डिज़ाइन और स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो अब हम क्लॉड डिज़ाइन को यूज़ करके देखते हैं कि क्या एक्चुअली में ये एक बेस्ट डिज़ाइन जनरेट करके देता भी है या नहीं। अगर हम इसमें 3D ऑब्जेक्ट या एनिमेशंस वगैरह चीज़ें लगाएँ, तो क्या वो हमें डिज़ाइन करके देता है? चलिए हम इसका पता लगाते हैं। अब सबसे पहले हम क्लॉड पे आने वाले हैं, ठीक है? अब मुझे जो भी चीज़ें हैं, मतलब मैं अपने लैंडिंग पेज में जो भी चीज़ें चाहता हूँ, मैं वो सारी चीज़ें इसमें लिखूँगा और फिर मैं उसे एक प्रॉम्प्ट जनरेट करूँगा फॉर द क्लॉड डिज़ाइन। ओके, तो मेरा जो भी रिक्वायरमेंट्स था वो मैंने इस पे लिख दिया है कि मुझे एक लैंडिंग पेज चाहिए जिसमें एक एस्ट्रोनॉट फ्लोट कर रहा है और जब भी मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, तो वो एक हैच को ओपन करे, एक कैप्सूल जो होता है स्पेस कैप्सूल, उसे ओपन करे, ठीक है? तो कुछ इस तरीके का मेरा डिज़ाइन मैंने अभी सोचा है। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है? अब मैंने इसे दे दिया है कि मुझे एक प्रॉम्प्ट चाहिए। एंटर दबाता हूँ, अब ये मुझे एक प्रॉम्प्ट देगा, जो कि सिंपली मैं क्लॉड डिज़ाइन में जाऊँगा और उसे सिंपली पेस्ट कर दूँगा विथ सम मॉडिफिकेशंस। वो भी अब ये मैं आपको दिखाऊँगा कि, और वो अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे मैं उस लैंडिंग पेज को जनरेट करता हूँ। ऑलराइट, तो मेरा प्रॉम्प्ट जनरेट हो गया और ये काफ़ी लंबा है। अब सिंपली मैं इसे कॉपी करता हूँ और अब मैं जाता हूँ क्लॉड डिज़ाइन पे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसे रीसेट कर देता हूँ, मुझे कोई ये नहीं चाहिए, मैं एकदम नीट एंड क्लीन रखता हूँ। अब मुझे एनिमेटेड चाहिए, मतलब 3D ऑब्जेक्ट, यूआई मॉकअप्स। अब मैं या तो एनिमेशन को सेलेक्ट करता हूँ और क्या 2 चीज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ? नहीं। तो मुझे एनिमेट करना पड़ेगा, ठीक है? अब मैं सिंपली इसे पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। और ओके, 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 फाइनली मैंने इसे कर दिया। अब मैं इसे एंटर करता हूँ और इसमें मैंने मॉडल चूज़ किया क्लॉड सॉरी ओपस का 4.8। हालाँकि मैं 5 यू चूज़ कर सकता था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, बट ओपस 4.8 भी बेटर है, ठीक है? फेबल 5 अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने उसे यूज़ कर लिया, ठीक है? अब थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, ये थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद मैं फाइनली आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके का ये यूआई डिज़ाइन करता है और वो बेटर है या नहीं। तो ऑलराइट, हमारा जो डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो चुका है और आप ये डिज़ाइन देख सकते हो, ठीक है? अब जैसे ही मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ, देखो ये कंप्लीटली फाइन है। लर्न टू कोड वेयर क्यूरियोसिटी लिव्स, और जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ओके, ये फाइन है, मतलब एस्ट्रोनॉट फ्लोट कर रहा है, एनिमेशन है इस लैंडिंग पेज में, दैट्स बेटर। उसके बाद इसने और भी चीज़ें ऐड की हैं, जैसे यहाँ पे आप एनिमेशन देख सकते हो, न्यूरल नेटवर्क का, रिग्रेशन का, पिक का, ट्रैजेक्टरी, वेब डेव, एमएल। अब फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ कि ये जो सारा कंटेंट है वो, क्योंकि मैंने क्लॉड से ऑलरेडी बहुत सारे लैंडिंग पेजेस बनाए थे इस कॉन्टेक्स्ट में, इसीलिए क्लॉड ने मुझे कुछ इस तरीके का कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करके दिया है। तो ये इसने कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, ठीक है? तो ये सिंपली आपके क्लॉड के हिस्ट्री के बेस पे इसने कंटेंट जनरेट किया, ठीक है? अब यहाँ पे आप ये सब देख सकते हो, दैट्स इट। ये ओरिजिनल वेबसाइट का है, learnexcode.com। ये बेसिकली लाइव है, आप ये लैंडिंग पेज जाकर चेक कर सकते हो। ये भी मैंने बनाया है, काफ़ी अमेजिंग है। इसमें काफ़ी सारे कूल एनिमेशंस वगैरह हैं। आप जाकर के इसे देख सकते हो लैंडिंग पेज। जैसे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ एनिमेशन दिखेगा यहाँ पे, जैसे आप हवर करोगे और जैसे आप नीचे और जाओगे तो ये एक सोलर सिस्टम बनता हुआ दिखेगा, कुछ इस तरीके से। फिर नीचे जैसे ही आप जाओगे आपको ये एक और सोलर सिस्टम दिखेगा। उसके बाद नीचे जाओगे तो आपको एक स्क्रॉल एनिमेशन दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लॉड कोड से ही बिल्ड किया है। उसके बाद ये एनिमेशन तो बेस्ट है, ठीक है? अभी हम आते हैं इस चीज़ पे।
ये लैंडिंग पेज इसने काफ़ी सारे बिल्ड किए। अब देखो, अब इमेजिन करो कि अगर आपके पास क्लॉड डिज़ाइन नहीं होता, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें सोचने में और बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे आप फिग्मा यूज़ करते हैं, आपको कहाँ-कहाँ कौन-सी चीज़ें यूज़ करनी है, बहुत सारा टाइम लगता है। बट क्लॉड डिज़ाइन को चूज़ करके आप किसी भी तरीके के लैंडिंग पेज या किसी भी तरीके का आपको कुछ भी बिल्ड करना है, आप बिल्ड कर सकते हो, ठीक है? तो ये तो सिर्फ़ मैंने एक तरीका बताया है। अगर मैं बैक जाऊँ, तो इसमें मैंने एनिमेट चूज़ किया था, तो इसने एनिमेशन काइंड ऑफ लैंडिंग पेज बनाया है। लेकिन अगर आप क्लॉड पे जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखेंगे। टेम्पलेट्स में जैसे मोबाइल ऐप डिज़ाइन, ठीक है? स्लाइड्स, डॉक्यूमेंट्स, वायरफ्रेम, एनिमेशन, एचटीएमएल, ईएमएल, मैंने आपको बताया रिसर्च, फ्लूअर, डायग्राम, मतलब जो भी चीज़ आपको बिल्ड करनी है, आपको उसका टेम्पलेट मिलेगा और आपको सिंपल प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है क्लॉड से जनरेट करके। तो ये वेबसाइट है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये डिज़ाइन जनरेट कर लिया। अब इसे आपको बिल्ड करना है। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, सेम टू सेम, सेम इसी तरीके का आपको अगर बिल्ड करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको शेयर के बटन पे जाना है। शेयर के बटन पे, अब ये तो वर्क स्पेस है। अब आइदर आप इसे पीडीएफ में निकाल सकते हो, जैसे ये पीडीएफ फॉर्मेट में निकल जाएगा, बट उसमें एनिमेशंस वगैरह नहीं रहेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको एज़ अ प्रोजेक्ट एचटीएमएल इस पे क्लिक करना है। ये आपका एक ज़िप फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये ज़िप फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको अपने क्लॉड कोड में जाना है, ये सिंपली फाइल देना है, दैट्स इट। आपको बोलना है कि ये एंटायर बिल्ड करो यूजिंग क्लॉड। आप बिल्ड कर सकते हो और किसी भी एआई मॉडल को यूज़ करके। तो आप इस डिज़ाइन को यूज़ करके अपना एक खुद का प्लेटफ़ॉर्म या जो भी चीज़ें आपने डिज़ाइन किया वो बना सकते हो। तो ये काफ़ी सिंपल तरीका है क्लॉड डिज़ाइन को यूज़ करने का। अगर आप चाहते हो कि मैं इस एंटायर जो भी मैंने डिज़ाइन ये बिल्ड हुआ है, उसे अगर बिल्ड करना है क्लॉड कोड या कोडेक्स या कोई भी एआई प्लेटफ़ॉर्म से, तो आप नीचे कमेंट करना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका एक फुल गाइड बनाऊँगा जिसमें आप कैसे इस पूरी चीज़ों को बिल्ड कर सकते हो फ्रॉम स्क्रैच। अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।